नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और उसको आज पढ़ेंगे टाइप 4। क्या पढ़ेंगे? टाइप 4। जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, आपको क्या रहेगा भैया, दो समय दिए जाएंगे, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, ऐसे दो समय दिए जाएंगे। उनके दो मिश्र धन दे दिए जाएंगे कि भैया 5 साल में 1500 हो गया और 10 साल में हो गया 3000। ठीक है, तो उसमें क्या बतानी है, दर बतानी है। कोई धन आप ब्याज पे देते हो भैया, 2 साल में 10,000 हो गया और 4 साल में 15,000 हो गया। तो भैया जो 2 साल हैं, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस में 10,000, 5,000। 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 5,000। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 2,500। अब आपको 1 साल का ब्याज निकल गया तो आप कितने भी साल का ब्याज निकाल सकते हो और वहां से आप दर निकाल सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान देंगे। कोई धन हो साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575। भैया 3 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 3 वर्ष में ध्यान देंगे भैया, 575 रुपये हो गया। और 5 वर्ष में कितना हो गया, 5 वर्ष में कितना हो गया भैया, 625 रुपये। 3 वर्ष में कितना हो गया, 575, 5 वर्ष में कितना हो गया, 625। 2 वर्ष के गैप में, मतलब 2 वर्ष का। भैया ध्यान देंगे, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 25, और 3 वर्ष का हो जाएगा कितना, 75। 3 वर्ष का ब्याज, ध्यान देंगे, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 75 रुपये। ये भैया सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है भैया। 3 वर्ष का कितना होगा, 75 रुपये। आपको क्या निकालनी है, दर। 3 वर्ष का ब्याज आपके पास है और 3 वर्ष की अमाउंट भी आपके पास है, मिश्र धन। तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल इजिकल टू 575 माइनस 75, 500। आपको निकालनी है दर। 3 वर्ष का ब्याज है आपके पास 75। ध्यान देंगे, ब्याज इजिकल टू मूलधन गुना दर गुना समय कितना है भैया, 3 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 15 पन्ना 75। आर इजिकल टू 5% आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं है भैया, इतना करने की जरूरत नहीं है, केवल दिमाग में करेंगे। ध्यान देंगे, 3 वर्ष में 575 हो गया और 5 वर्ष में 625। तो भैया 2 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 50 रुपये। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25 रुपये। 1 वर्ष में कितना होगा, 25 रुपये। हमें या तो 3 वर्ष का निकाल लेना है या फिर 5 वर्ष का, क्योंकि फॉर्मूला तो इन दोनों डाटा में से एक के साथ लगेगा। ध्यान देंगे भैया, इन दोनों डाटाओं में से एक के साथ लगेगा। तो 3 वर्ष का निकाल लेंगे भैया। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 25, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 75, और अपना क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे सेम। कैसे भैया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सारा डाटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 75। ब्याज इजिकल टू मूलधन कैसे निकलेगा, 3 वर्ष का मिश्र धन हमारे पास है 575, 3 वर्ष का ब्याज भी है 75, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 500। 575 माइनस 75, 500। तो भैया 500 मूलधन गुना दर गुना समय 3 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 15 पन्ना 75। आर इजिकल टू 5% आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके से करेंगे भैया। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। ध्यान देंगे, सेम प्रोसेस भैया। 2 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 992 माइनस में 928। 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा भैया, 4, और 8 में से 2 गया तो 6, 64। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 64। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 32। 1 वर्ष का ब्याज है भैया 32। 32 में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 वर्ष का ब्याज निकालना भैया। 4 तिया 12 है, 4 दूनी 8, 128। कितना आ गया भैया, 128। 32 को 4 से गुना कर दो, 128। ये ब्याज आ गया भैया 4 वर्ष का, ये 4 वर्ष का ब्याज है। ध्यान देंगे, ब्याज इजिकल टू मूलधन, भैया 4 वर्ष का ब्याज हमारे पास है, 4 वर्ष का अमाउंट मिश्र धन हमारे पास है। तो क्या निकालेंगे भैया, हम निकालेंगे प्रिंसिपल। क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। 928 माइनस में 128, कितना बच जाएगा, 800 गुना दर गुना समय। समय कितना है भैया, 4 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और काट देंगे भैया इसको, 4 से काट दो, 4 से 3 बार और 2 बार, 8 से काट देंगे भैया 4 बार। आर इजिकल टू 4% आंसर। दर कितनी आ गई भैया, 4%। दर कितनी आ गई, 4%। क्वेश्चन को केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर कर देना भैया। क्या करना है, प्रोसेस देख लेना। क्या करना है, दोनों वर्षों का अंतर,
भैया 2 वर्ष, 6 और 4 का अंतर कितना हो गया 2, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 992 माइनस में 928 64। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 32 और 32 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे 128। 128 ब्याज इज इक्वल टू मूलधन। भैया 928 में से 128 घटा देंगे 800, 800 क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट पीट के आर इज इक्वल टू 4%। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। अब की बार क्या निकालना भैया, कितने वर्ष, टाइम निकालना है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो गया। 7% मतलब 7/100। 1 वर्ष में भैया कितना हो जाएगा 100 से 107, 100 से कितना हो जाएगा भैया 107। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 114 और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा भैया 121। 7 7 बढ़ता चला जाएगा भैया। 100 से कितना होगा 121 और उसने कितना बोला है भैया 1210। 121 का मान कितना हो गया भैया 1210। आगे उसने क्या पूछा है भैया, कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा, कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। ध्यान देंगे भैया, इसको काट देंगे मतलब 10, 1 यूनिट का मान आ गया 10 और भैया 100 यूनिट का मान आ जाएगा 1000। इसका मतलब मूलधन कितना है भैया 1000, मूलधन कितना है 1000। हमें क्या चाहिए भैया, कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा भैया। देखो यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ा है 1350, 350 ब्याज बढ़ाना है। ब्याज इजिकल टू मूलधन गुना दर, दर कितनी है भैया 7, समय कितना है, टाइम तो निकालना है बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से 5 बार, टाइम इजिकल टू 5 वर्ष आंसर। दूसरे तरीके से देखते हैं भैया, ध्यान देंगे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज कितना बन रहा है 1000 से कितना हो गया भैया 1210, 210। 3 वर्ष का ब्याज कितना बन गया भैया 210। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ध्यान देंगे 3 से काट दो भैया 70 रुपये, 70 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है भैया 70 रुपये और मुझे ब्याज कितना बनाना है 350। वही देखो मूलधन कितना 1000 और कितना बनाना है वो 1350, तो ब्याज कितना बनाना है 350। 350 रुपये ब्याज चाहिए भैया। 1 वर्ष का ब्याज है 70 रुपये और 350 रुपये कितने वर्ष का हो जाएगा, तो भैया 70 से डिवाइड कर दो, 5 वर्ष आंसर। कैसे भाई, सीधी बात है भैया। देखो 1 वर्ष का ब्याज है 70 रुपये और 1 रुपये कितने वर्ष का हो जाएगा 1/70 वर्ष। अगली बार भैया 350 रुपये कितने का हो जाएगा 350 रुपये, 350/70 और आंसर कितना आ जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 950 रुपये हो जाता है। 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है। 8 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगा। ध्यान देंगे भैया, 5% वार्षिक दर से 5%। क्वेश्चन नंबर 4, 5% कितना होता है भैया 1/20। ध्यान देंगे भैया, 6 वर्षों में 1950 हो जाता है। 1 साल में कितना हो जाएगा भैया 20 से 21, 1 बढ़ जाएगा। 6 साल में कितना बढ़ जाएगा 6, 20 से कितना हो जाएगा भैया 26, 6 साल में 6 बढ़ गया। और वो चाहता है भैया 20 से हमें कितना करना है कि 20 से हमें करना भैया 8 साल में 28, 8 साल में कितना हो जाएगा 28। ध्यान देंगे भैया, 6 वर्षों में 1950 हो जाता है तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। मतलब जो 26 है भैया, इस 26 का मान दे रखा है कितना 1950, 1950। हमें क्या निकालना भैया 28 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 1950 बटे में 26 और मुझे निकालना 28 यूनिट का मान, तो 28 का निकाल दो भैया। 1950 बटे में 26 मल्टीप्लाई बाई 28, 28 यूनिट का मान निकाल दिया। अगले स्टेप में भैया कटिंग कर दो और आंसर निकाल दो भैया। हमें निकालना है मान, 2 से काट दो भैया 13 बार और 2 से काट दो कितने बार 14 बार। 13 से काट देंगे, 13 से काटेंगे 1 बार, 13 है कितना बच जाएगा 6, 65 5 बार और यहाँ पर 0। 150 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 में और आंसर आ जाएगा भैया 1 0 का 1 0, 15 से 15 चौका 60, 6 15 एकम 15 और 6 21। ध्यान देंगे भैया,
6 वर्ष में कितना होगा 1950, और 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, सीधी बात है ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कितना हो जाएगा भैया 2100 रुपये आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन भैया आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना भैया, यदि दर नहीं दी हुई है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि दर निकालनी है। यदि आपको दर दे दी तो दर को आप खोल के ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो यदि आपको दर दी हुई है। यदि आपको दर नहीं दी तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे भैया, उसको भी डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर देंगे। 5 में से 3 गया तो 2 वर्ष, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 50, 1 वर्ष का कितना होगा 25, और हमें क्या निकालना है, या तो 3 वर्ष का ब्याज निकालना है या फिर 5 वर्ष का, क्योंकि वहीं से दर निकलेगी। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 25 और 3 वर्ष का निकालेंगे 75। 75 इजिकल टू सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू मूलधन, मूलधन कितना आ जाएगा 575 माइनस 75 500। 75 इजिकल टू 500 गुना में दर हमें निकालनी है, गुना में समय कितना 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15, 15 पन्ना 75, कितना आ जाएगा ये दर 5%। ऐसे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि आपको आर दी हुई है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम आशा करते हैं कि आपको ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो आपके पास क्वेश्चन होंगे उनको आप लगा लेंगे अपनी बुक से। और आप ऐसे ही बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ NIC ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद, जय हिंद।